हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल इंग्लिश में, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 11 हिंदी विशिष्ट स्वाति। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। इस पाठ का नाम है नीरा, जो लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। तो आइए जानते हैं पहले इसके केंद्रीय भाव के बारे में। यह कहानी आस्था के मध्य संघर्षरत पात्र की व्यथा कथा है। सामाजिक विषमताओं के कठोर आघातों ने उसे नास्तिक बना दिया है। उसकी नास्तिकता विचार युक्त नहीं है, बल्कि अपने ही कृत्यों से प्राप्त दुखों की प्रतिक्रिया है। यदि गहराई से देखा जाए तो यह उसकी आस्तिकता का ही एक रूप है, क्योंकि अपने कष्टों के लिए वह अंततः ईश्वर को उत्तरदायी समझकर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। नीरा किसी बूढ़े बाबा की मात्रहीन पुत्री है। बूढ़ा अभावग्रस्त है, पर अत्यंत जागरूक भी है। अतीत का कटु अनुभव उसे अपनी पुत्री नीरा की सुरक्षा के प्रति चिंतित बनाए हुए है। कहानी के अन्य पात्र अमरनाथ की और देव निवास से बूढ़े बाबा की भेंट अनायास होती है। अमरनाथ को उसकी नास्तिकता से चिढ़ है, पर देव निवास को उससे और मीरा से सहानुभूति है। अमरनाथ विभिन्न तर्कों से बूढ़े की नास्तिकता को धिक्कारता है, पर बूढ़े के विचार नहीं बदल पाता। देवनिवास एक बार फिर बूढ़े के पास जाकर उसकी व्यथा कथा सुनता है और अचानक नीरा के साथ विवाह का प्रस्ताव रखकर बूढ़े बाबा को चौंका देता है, जो काम देवनिवास के अकाट्य तर्क नहीं कर पाते। उसे देवनिवास का साधारण किंतु सार्थक कर्म संभव बना देता है। देवनिवास निस्वार्थ प्रस्ताव बूढ़े बाबा के मन में संतोष और विश्वास के साथ साथ एक बार फिर ईश्वर के प्रति गहरी आस्था जगा देता है। तो ये था हमारा केंद्रीय भाव इस पाठ का। आइए जानते हैं पहले लेखक परिचय के बारे में, फिर पढ़ते हैं इस जयशंकर प्रसाद जी। देखिए, ये रहा इनका चित्र। ये हैं जयशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने इस पाठ को लिखा हुआ है। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य में आधार स्तंभ एवं छायावादी काव्य के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के उत्तर प्रदेश तुम्ही साहू के परिवार में 30 जनवरी 1889 में ईस्वी को हुआ था। अल्पायु में पिता की मृत्यु हो जाने पर उन्हें अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ा। प्रसाद जी का कवि रूप अधिक प्रसिद्ध रहा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण नाटक, कहानी एवं निबंधों का सृजन किया। प्रसाद जी ने नाटकों के अतिरिक्त उपन्यास और निबंध भी लिखे। अधिकांश रचनाओं में भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा के दर्शन होते हैं। ग्रामीण परिवेश एवं मानवीय मूल्यों से जुड़ी हुई इनकी रचनाएं आदर्शों की प्रतिमाएं स्थापित करती हैं। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को प्रसाद युग के प्रसिद्ध रचनाधर्मी का निधन हो गया। प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं कंकाल, तितली, इरावती जो है वह अपूर्ण उपन्यास है। आइए अब पढ़ते हैं। अभी नाटक हैं थोड़े से। नाटक है इनके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, भूत, अग्निमित्र, राजश्री, विशाखा, ध्रुव स्वामी। काव्य कृतियां हैं कामायनी, आंसू, झरना, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, अयोध्या का उद्धार, महाराणा का महत्व आदि। और निबंध है चित्राधार, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। प्रसाद जी ने कुल 66 कहानियां लिखी, जो छाया, प्रतिध्वनि आदि में संकलित है। जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली स्वाभाविक यथार्थपरक है। रचनाओं में मानव मनोविज्ञान के सूक्ष्म विश्लेषण वाले चित्र मिलते हैं। रचनाओं में नए नए प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। भाषा अलंकारिक और संस्कृतनिष्ठ बन पड़ी है। भाषा में आवश्यकता अनुसार उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद जी का नाम प्रमुख है।
वे साहित्य जगत के आधार स्तंभ हैं। तो ये थे हमारे जयशंकर प्रसाद जी। अब हम पढ़ते हैं उनके द्वारा लिखा गया यह निबंध। अब और आगे नहीं, इस जिंदगी में कहाँ चलते हो देवनिवास। थोड़ी दूर और कहते हुए देवनिवास ने अपनी साइकिल धीमी कर दी, किंतु विरक्त अमरनाथ ने ब्रेक दबाकर ठहर जाना ही उचित समझा। देवनिवास आगे निकल गया। मौलसरी का वह सघन वृक्ष था जो पोखर के किनारे अपनी अंधकारमयी छाया डाल रहा था। पोखर से सड़ी हुई दुर्गंध आ रही थी। देवनिवास ने पीछे घूमकर देखा। मित्र को वहीं रुका देखकर वह लौट रहा था। उसकी साइकिल का लैंप पोस्ट जला था। सहसा धक्का लगा दिया। देवनिवास तो गिरते गिरते बचा और एक दुर्बल मनुष्य अरे राम कहता हुआ गिरकर भी उठ खड़ा हुआ। बालिका उसका हाथ पकड़कर पूछने लगी, कहीं चोट तो नहीं लगी बाबा। नहीं बेटी, मैं कहता ना था, मुझे मोटरों से उतना डर नहीं लगा जितना इस बेदुम के जानवर साइकिल से। मोटर वाले तो दूसरों को ही चोट पहुंचाते हैं, पैदल चलने वाला तो कुचलते हुए निकल जाते हैं, पर ये बेचारे तो आप ही गिर पड़ते हैं। क्यों बाबू साहब, आपको तो चोट नहीं लगी? हम लोग तो चोट घाव सह सकते हैं। देवनिवास को झेप गया। उसने बूढ़े से कहा, आप मुझे क्षमा कीजिए, आपको क्षमा मैं करूं? अरे आप क्या कह रहे हैं? 2-4 इंटर आपने नहीं लगाए, 2-4 हंटर आपने नहीं लगाए, घर भूल गए, हंटर नहीं ले आए। अच्छा महोदय, आपको कष्ट हुआ ना? क्या करूं, बिना भीख मांगे इस सर्दी में पेट गालियां देने लगता है, नींद भी नहीं आती है। 4-6 पहरों पर तो कुछ ना कुछ इसे देना ही पड़ता है। और भी मुझे एक रोग है, 2 पैसों बिना मैं नहीं छूटता। पढ़ने के लिए अखबार चाहिए, पुस्तकालय में चिथड़े पहनकर बैठने न पाऊंगा, इसलिए नहीं जाता। दूसरे दिन का बासी समाचार पत्र 2 पैसे में ले लेता हूँ। तो ये गरीब अपनी दशा के बारे में अमरनाथ जी से बता रहा है। अमरनाथ ने भी पास आ गया था। उसने यह कांड देखकर हंसते हुए कहा, देवनिवास, मैं मना करता था ना, तुम अपनी धुन में कुछ सुनते ही भी हो। चलो फिर चलें। और रुके तो अड़ियल टट्टू भी झक मारे, क्या उसे कुछ चोट आ गई है? क्यों बूढ़े, लो यह अठन्नी, जाओ अपनी राह तनिक देखकर चला करो। देखो कैसे उसने पैसे दिए और आकड़कर उस बूढ़े को भगा दिया। बूढ़ा मस्करा भी था। अठन्नी लेते हुए उसने कहा, देखकर चलता तो यह अठन्नी कैसे मिलती? तो भी बाबूजी, आप लोगों की जेब में अखबार होगा, मैंने देखा है। बाइसिकल पर चढ़े हुए बाबुओं के पॉकेट में निकला हुआ कागज का मुट्ठा अखबार ही रहता है। चलो बाबा, झोपड़ी में सर्दी लगती है। वह सरल सी बालिका अपने बाबा को जैसे इस तरह बातें करते हुए देखना नहीं चाहती। यह संकोच में डूबी जा रही थी। देवनिवास चुप था। बुड्ढे को जैसे तमाचा लगा। वह अपने दयनीय और घृणित भिक्षा व्यवसाय को बहुधा नीरा से छिपाकर बनाकर रहता था। उसे अखबार सुनाता और भी न जाने क्या क्या ऊंची नीची बातें बका करता। नीरा जैसे सब समझती थी। वह कभी बूढ़े से प्रश्न नहीं करती थी। जो कुछ वह कहता चुपचाप सुन लिया करती थी। कभी बुढ़ा धुंधलाकर चुप हो जाता, तब वह चुप रहती। बूढ़े को आज ही नीरा ने झोपड़ी में चलने के लिए कहकर पहले पहल मीठी झिड़की दी। उसने सोचा कि अठन्नी पाने पर भी अखबार मांगना नीरा ना सह सकी तो क्या हुआ, नीरा ने देख लिया। बूढ़े बाबा ने जैसे ही उससे अखबार अठन्नी लेकर और अखबार मांगने की कोशिश की तो यह सब कार्य नीरा ने देख लिया।
नीरा को पता नहीं था कि यह बूढ़ा बाबा भीख मांगकर अपना काम चलाता है। तो यह देखते हुए बूढ़े बाबा को भी शर्मिंदा महसूस हुआ नीरा के सामने। जब नीरा को पता चला कि बूढ़े बाबा ने मैंने नीरा के सामने भीख मांगी, दोनों अपने आप में शर्मिंदा हुए। बाद में नीरा ने उस चीज को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ी और बाबा को अपने घर ले गई। अच्छा तो बाबूजी, भगवान यदि कोई है तो आपका भला करे। बुढ़ा लड़की का हाथ पकड़कर मौलसरी की ओर चला। देवनिवास सन्न था। अमरनाथ ने अपने साइकिल के उज्जवल आलोक में देखा नीरा एक गोरी सी सुंदर दुबली पतली कर्णा की छाया थी। दोनों मित्र चुप थे। अमरनाथ ने ही कहा, अब लौटोगे कि यहीं गड़ गए हो? तो अमरनाथ और देवनिवास दोनों थे साथ में। तो दोनों ने उस बाबा जो थे बाबा से बात करके आगे बढ़ने के लिए अमरनाथ ने अपने देवनिवास मित्र से कहा कि अब तुम यहीं खड़े रहोगे कि आगे भी बढ़ोगे? तुमने कुछ सुना अमरनाथ? वह कहता था भगवान यदि कोई हो, कितना भयानक अविश्वास। देवनिवास ने सांस लेकर कहा, दरिद्रता और लगातार दुखों से मनुष्य अविश्वास करने लगता है। निवास, यह कोई नई बात नहीं। अमरनाथ ने चलने की उत्सुकता दिखाते हुए कहा। दोनों बात करते हुए चले जा रहे हैं, किंतु देवनिवास तो जैसे आत्मविस्मृत था। उसने कहा, सुख और संपत्ति में क्या ईश्वर का विश्वास अधिक होने लगता है? क्या मनुष्य ईश्वर को पहचान लेता है? इसकी व्यापक सत्ता को मलिन बेस में देखकर ठुकराता नहीं अमरनाथ, अब की बार आलोचक के विशेषांक में तुमने लौटे हुए प्रवासी कुलियों के संबंध में एक लेख लिखा था ना? वह सब कैसे लिखा था? दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं कि क्या पैसा होता है जिनके पास, वह भगवान में ज़्यादा आस्था रखती हैं, ज़्यादा विश्वास करती हैं, और जो गरीब लोग होते हैं वह भगवान में विश्वास नहीं करती हैं। ऐसे ही वह पूछता है कि क्या तुमने जो लेख लिखा था वह सब कार्य तुमने कैसे किया? अखबारों से सैकड़ों आंकड़े देखकर। वह बताता है कि मैंने अखबारों से देखकर वह लेख लिखा था। मुझे ठीक ठाक स्मरण है कब किस द्वीप में कौन कौन से स्टीमर किस तारीख में चले। सतलज पंडित और एलिफेंटा नाम के स्टीमरों पर कितने कुली थे, मुझे ठीक ठाक मालूम था। और वे सब कहाँ हैं? सुना है इसी कलकत्ते के पास कहीं मटिया बुर्ज हैं, वहीं अभागों का निवास है। अवध के नवाब का विलास या प्रायश्चित भवन भी तो मटिया बुर्ज ही रहा। मैंने उस लेख में भी एक व्यंग इस पर बड़े मार्के का दिया है। चलो, खड़े खड़े बातें करने की जगह नहीं। तुमने तो कहा था कि आज जनाकीर्ण कलकत्ते से दूर तुमको एक अच्छी जगह दिखाऊंगा। यही मटिया बुर्ज है। देवनिवास ने बड़ी गंभीरता से कहा। अब तुम कहोगे कि यह बुढ़ा वहीं से लौटा हुआ कोई कुली है? हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। अच्छा चलो अब लौटें, कहकर अमरनाथ ने अपनी साइकिल को धक्का दिया। देवनिवास ने कहा, चलो उसकी झोपड़ी तक, मैं उससे कुछ बातें करूंगा। अनिच्छापूर्वक चलो, कहते हुए अमरनाथ ने मौलसरी की ओर साइकिल घुमा दी। साइकिल के तीव्र आलोक में झोपड़ी के भीतर का दृश्य दिखाई दे रहा था। बुढ़ा मनोयोग से लाई फाँक रहा था और नीरा भी कल की बची हुई रोटी चबा रही थी। रूखे ओंठों पर दो एक दाने चिपक गए थे जो उस दरिद्रता मुख में जाना अस्वीकार कर रहे थे। टीन का गिलास अपने खुरदुरे रंग का नीलापन नीरा की आंखों में उड़ेल रहा था। आलोक एक उज्जवल सत्य है,
आंखें बंद आंखों में भी उसकी सत्ता छिपी नहीं है। बुड्ढे ने आंखें खोलकर दोनों बाबुओं को देखा। वह बोल उठा, बाबूजी, आप अखबार देने आए हैं? मैं अभी पत्ते ले रहा था। बीमार हूं ना, इसी से लाई खाता हूँ। बड़ी नमकीन होती है। अखबार वाले भी कभी कभी नमकीन बातें का स्वाद दे देते हैं। इसी से तो बेचारे कितनी दूर दूर की बातें सुनाते हैं। जब मैं मॉरिशस में था तब हिंदुस्तान की बातें पढ़ा करता था। मेरा देश सोने का है, ऐसी भावना जाग उठती है। अब कभी कभी उस टापू की बातें पढ़ पाता हूँ, तब यह मिट्टी मालूम पड़ता था। पर सच कहता हूँ बाबूजी, मॉरिशस में अगर गोली न चली होती तो मीरा की माँ न मरी होती। हाँ, गोली से वह मरी थी, तो मैं अब तक वहीं से जन्मभूमि का सोने का सपना देखता और इस अभागे देश। नहीं नहीं बाबूजी, मुझे यह कहने का अधिकार नहीं। मैं हूँ अभागा, हाय रे भाग। मीरा घबरा उठी। उसने किसी तरह 2 घूंट जल गले में उतारकर उन लोगों की ओर देखा। उसकी आंखें कह रही थी कि जाओ, मेरी दरिद्रता का स्वाद लेने वाले धनी विचार को, और सुख तो तुम्हें मिलते ही हैं, एक ना सही। तो नीरा जो है वह जब अपने बूढ़े बाबा को ऐसी बात करते हुए देखती है तो वह उनको चुप कराती हुई उठती है और जो वह 2 अमरनाथ और निवासी जो थे उनको कहती है कि आप जाओ, आपके पास तो बहुत ही सुख सुविधाएं हैं, एक सुख सुविधा और ना सही। अपने पिता की बातें करते हुए देखकर वह घबरा उठी और वह डरती है कि पिताजी ना जाने क्या क्या कह बैठेंगे। देवनिवास चुपचाप उसका मुंह देखने लगा। नीरा बालिका ना थी, फिर भी जैसे दरिद्रता के भीषण हाथों में ने उसे दबा दिया। सीधे ऊपर नहीं उठने पाई। क्या तुमको ईश्वर में विश्वास नहीं? अमरनाथ की गंभीरता से पूछा। अमरनाथ ने उस बूढ़ी बाबा से पूछा, क्या तुमको ईश्वर में विश्वास नहीं है? आलोचक, मैंने एक लेख पढ़ा था, वह इसी प्रकार के उल्लानों से भरा था कि वर्तमान जनता में ईश्वर के प्रति अविश्वास का भाव बढ़ता जा रहा है और इसलिए वह दुखी है। यह पढ़कर मुझे तो हंसी आ गई। बुड्ढे ने अविचल भाव से कहा। हंसी आ गई? कैसे दुख की बात है? अमरनाथ ने कहा। दुख की बात सोचकर ही तो हंसी आ गई। हम मूर्ख मनुष्य ने प्राण की आशा में ईश्वर का पूर्वकाल विश्वास किया था। परस्पर विश्वास और सद्भाव को ठुकराकर मनुष्य का विश्वास नहीं कर सका। इसलिए तो एक सुखी दूसरे दुखी की ओर घृणा से देखता है। दुख में ईश्वर का अवलंबन लिया तो भी भगवान ने संसार के दुखों की सृष्टि बंद कर दी क्या? मनुष्य के बूते का न रहा तो क्या वह भी? कहते कहते बूढ़े की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी, किंतु वे अग्निकण गलने लगी और उसके कपोलों के गड्ढों में वह द्रव इकट्ठा होने लगा। मतलब वह बूढ़ा अपनी व्यथा को कहते कहते रोने लगा। अमरनाथ क्रोध से बुड्ढे को देख रहा था, किंतु देवनिवास उस मलिना नीरा की उत्कंठा और खेद भरी मुखाकृति का अध्ययन कर रहा था। तो दोनों, अमरनाथ जो है वह बुड्ढे को देख रहा था और देवनिवास नीरा की उत्कंठा को देख रहा था। आपको क्रोध आ गया? क्यों महाशय, आने की बात ही है। ले लीजिए अपनी अठन्नी। अठन्नी देकर ईश्वर में विश्वास नहीं कराया जाता। उस चोट के बारे में पुलिस को में जाकर न कहने के लिए भी अठन्नी की आवश्यकता नहीं। ऐश्वर्य वालों को, जिन पर भगवान की पूर्ण कृपा है, अपनी सहृदयता से ईश्वर का विश्वास कराने का प्रयत्न करना चाहिए। कहिए, इस तरह भगवान की समस्या सुलझाने के लिए
आप प्रस्तुत हैं? इस बूढ़े नास्तिक और तार्किक से अमरनाथ की तीव्र विरक्ति हो चली। अब वह चलने के लिए देवनिवास से कहने लगा वाला था, किंतु उसने देखा वह तो झोपड़ी में आसन जमा कर बैठ गया है। अमरनाथ को चुप देखकर देवनिवास ने बूढ़े से कहा, अच्छा तो आप मेरे घर चलकर रहिए, संभव है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। तब आप विश्वासी बन जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। इस बार तो वह बुढ़ा बुरी तरह देवनिवास को घूरने लगा। देवनिवास वह तीव्र दृष्टि सह न सका। उसने समझा कि मैंने चलने के लिए कहकर बूढ़े को चोट पहुंचाई है। वह बोल उठा, क्या आप? ठहरो भाई, तुम बड़े जल्दबाज मालूम होते हो। बूढ़े ने कहा, क्या सचमुच तुम सेवा करना चाहते हो या? अब बूढ़ा नीरा की ओर देख रहा था और नीरा की आंखें बूढ़े के आगे ना बोलने की शपथ दिला रही थी, किंतु उसने फिर भी कहा, ही या नीरा को जिसे तुम बड़ी देर से देख रहे हो, अपने घर लेवा जाने की बड़ी उत्कंठा है। क्षमा करना, मैं अविश्वासी हो गया हूँ ना। क्यों? जानते हो, जब कुलियों के लिए इसी सिली गंदी और दुर्गंधमयी भूमि की में एक सहानुभूति उत्पन्न हुई थी, तब मुझे यह कटु अनुभव हुआ था कि वह सहानुभूति भी चिरांजय से खाली न थी। मुझे एक सहायक मिले थे और मैं यहाँ से थोड़ी दूर पर उनके घर रहने लगा था। नीरा से अब ना रहा गया। वह बोल उठी, बाबा चुप न रहोगे, खांसी आने लगेगी। ठहर नीरा, हाँ तो महाशय जी, मैं उनके घर रहने लगा था और उन्होंने मेरा आतिथ्य साधारणता बहुत ही किया। एक ऐसी ही काल रात थी, बिजली बादलों में चमक रही थी और मैं पेट भर ठंडी रात में सुख की झपकी लेने लगा था। इस बात को बरसों हुए तो भी मुझे ठीक स्मरण है कि मैं जैसे भयानक सपना देखता हूँ चौंक उठा। नीरा चिल्ला रही थी, क्यों नीरा? अब नीरा हताश हो गई थी और उसने बूढ़े को रोकने का प्रयास छोड़ दिया। वह एकाएक बूढ़े का मुंह देख रही थी। बुढ़े ने फिर कहना प्रारंभ किया, हाँ तो नीरा चिल्ला रही थी, मैं उठकर देखता हूँ तो मेरे वह परम सहायक महाशय जी नीरा को दोनों हाथों से पकड़ कर घसीट रहे थे और यह बेचारी छूटने का व्यर्थ प्रयत्न कर रही थी। मैंने अपने दुर्बल हाथों से उठाकर उस नीच को उपकारी को ऊपर दे मारा। वह नीरा को छोड़कर निकल मेरे घर से रहता हुआ मेरा अकिंचन सामान बाहर फेंकने लगा। बाहर ओलों सी बूंदें पड़ रही थीं और बिजली कौनसी थी। मैं नीरा के लिए सर्दी के से दांत पिटपिटाता हुआ एक फूट वृक्ष के नीचे रात भर बैठा रहा। उस समय वह मेरा ऐश्वर्यशाली सहायक बिजली के लैंपों की गर्मी में मुलायम गद्दे का सुख की नींद सो रहा था। यद्यपि मैं उसे लौटकर देखने नहीं गया, तो भी मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि उसे सुख में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित करने का दंड देने के लिए भगवान का न्याय अपने भीषण रूप में नहीं प्रकट हुआ। मैं रोता था, पुकारता था, किंतु वहाँ सुनता कौन है? तुम्हारा बदला लेने के लिए भगवान नहीं आए, इसलिए तुम अविश्वास करने लगे। लेखकों की कल्पना का साहित्य न्याय तुम सर्वत्र प्रत्यक्ष देखना चाहते हो ना? निवास ने तत्परता से कहा, क्यों ना, मैं ऐसा कहता हूँ, क्या मुझे इतना भी अधिकार न था? तुम समाचार पत्र पढ़ते हो ना? अवश्य, तो उसमें कहानियाँ भी कभी कभी पढ़ लेते होंगे और उनकी आलोचनाएं भी। हाँ तो फिर, जैसे एक साधारण आलोचक प्रत्येक लेखक से अपने मन की कहानी कहलाना चाहता है और हट करता है कि नहीं, यहाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक उसी तरह तुम
सृष्टिकर्ता से अपने जीवन की घटनावली अपने मनुकूल सही कराना चाहते हो। महाशय, मैं भी इसका अनुभव करता हूँ कि सर्वत्र यदि पापों का भीषण दंड तत्काल ही मिल जाया करता तो यह सृष्टि पाप करना छोड़ देती, किंतु वैसा नहीं हुआ। उल्टे यह एक व्यापक और भयानक मनोवृत्ति बन गई कि मेरे कष्टों का कारण कोई दूसरा है। इस तरह मनुष्य अपने कर्मों को सरलता से भूल सकता है। क्या तुमने कभी अपने अपराधों पर विचार किया है? देवनिवास बड़े वेग से बोल रहा था। बुढ़ा न जाने क्यों कांप उठा। साइकिल का तीव्र आलोक उसके विकृत मुख पर पड़ा रहा था। बुढ़े का सिर धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। नीरा चौंक कर उठी और एक फटा सा कंबल उस बुढ़े को उड़ाने लगी। सहसा बुढ़े ने सिर उठाकर कहा, मैं इसे मान लेता कि आपके पास बड़ी अच्छी युक्तियां हैं और उनके द्वारा मेरी वर्तमान दशा का कारण आप मुझे ही प्रमाणित कर सकते हैं, किंतु वृक्ष के नीचे पुआल से ढकी हुई मेरी झोपड़ी को और उसमें पड़े हुए अनाहर, सर्दी और रोगों से जीर्ण मुझ अभागे को मेरा ही भ्रम बताकर आप किसी बड़े भारी सत्य का आविष्कार कर रही हैं, तो कीजिए, जाइए, मुझे क्षमा कीजिए। देवनिवास कुछ बोलने ही वाला था कि नीरा ने दृढ़ता से कहा, आप लोग क्यों बाबा को तंग कर रहे हैं? अब उन्हें सोने दीजिए। देवनिवास ने देखा कि नीरा का मुख पर आत्मनिर्भरता का संतोष का गंभीर शांति है। नीरा का हृदय, नीरा का मस्तिष्क इस किशोर अवस्था में कितना उदासीन और शांत है। वह मन ही मन नीरा के सामने प्रणता हुआ। दोनों मित्र उसी झोपड़ी में निकले। रात अधिक बीत चली थी। वे कलकत्ता महानगरी की घनी बस्ती में धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए घुसे। दोनों का हृदय भारी था। वे चुप थे। देवनिवास का मित्र कच्चा नागरिक था। उसको अपने आंकड़ों का और उनके उपयोग पर पूरा विश्वास था। वह सुख और दुख, दरिद्रता और वैभव, कटुता और मधुरता की परीक्षा करता। जो उसके काम में होते उन्हें संभाल लेता, अपने मार्ग पर चल देता। सार्वजनिक जीवन का खेल रचने में वह पूरा खिलाड़ी था। देवनिवास के आतिथ्य का भोग करके अपने लिए कुछ मसाला जुटाकर वह चला गया, किंतु देवनिवास की आंखों में उस रात्रि के बूढ़े के झोपड़ी का दृश्य अपनी छाया डालता ही रहा। एक सप्ताह बीतने पर वह फिर उसी ओर चला। झोपड़ी में बुढ़ा पुआल पर पड़ा था। उसकी आंखें कुछ बड़ी हो गई थी, ज्वर से लाल थी। देवनिवास को देखते ही एक रुग्ण हंसी उसके मुख पर दिखाई दी। उसने धीरे से पूछा, बाबूजी, आज फिर? नहीं, मैं वाद विवाद करने नहीं आया हूँ। तुम क्या बीमार हो? हाँ, बीमार हूँ बाबूजी, और यह आपकी कृपा है। मेरी? हाँ, उसी दिन से आपकी बातों मेरे सिर में चक्कर काटने लगी। मैं ईश्वर पर विश्वास करने की बात सोचने लगा। बैठिए, बैठ जाइए, सुनिए। देवनिवास बैठ गया। बुढ़े ने फिर कहना आरंभ किया, मैं हिंदू हूँ। कुछ सामान्य पूजा पाठ का प्रभाव मेरे हृदय पर पड़ता है, जिन्हें मैं बाल्यकाल में अपने घर पर पर्वों और उत्सवों पर देख चुका था। मुझे ईश्वर के बारे में कभी कुछ बताया नहीं गया। अच्छा, जाने दीजिए, वह मेरी लंबी कहानी है। मेरे जीवन की संसार से झगड़ते रहने की कथा है। अपनी घोर आवश्यकताओं से लड़ता झगड़ता मैं मॉरीशस पहुंचा। वहां कुलसम नीरा की माँ से मेरी भेंट हो गई। मेरा उसका विवाह हो गया। आप हंसिए मत। कुलियों के लिए वहां किसी काजी या पुरोहित की उतनी आवश्यकता नहीं। कुलसम ने मेरा घर बसाया। पहले वह चाहे जैसी रही हो, किंतु मेरे साथ संबंध होने के बाद
आजीवन वह एक साध्वी गृहिणी बनी रही। कभी कभी वह अपने ढंग पर ईश्वर का विचार करती और मुझे भी इसके लिए प्रेरित करती, किंतु मेरे मन में जितना कुलसम के प्रति करना आकर्षण था, उतना उसके ईश्वर संबंधी विचारों से विद्रोह। मैं कुलसम से के ईश्वर को तो कदापि नहीं समझ सका। मैं पुरुष होने की धारणा से तो यह सोचता था कि कुलसम वैसा ही ईश्वर माने जैसा उसे मैं समझ सकूं, और वह मेरा ईश्वर हिंदू हो, क्योंकि मैं सब छोड़ सकता हूँ। लेकिन हिंदू होने का विचार मेरे मन में दृढ़ता से जम गया था। तो भी समझदार कुलसम ने के सामने ईश्वर की कल्पना अपने ढंग की उपस्थित करने का मेरे पास कोई साधन न था। मेरे मन में ढोंग किया कि मैं नास्तिक हो जाऊं। जब कभी ऐसा अवसर आता, मैं कुलसम के विचारों की खिल्ली उड़ाता हुआ हंसकर कह देता, तो मेरे लिए तुम ही ईश्वर हो, खुदा हो, तुम ही सब कुछ हो। वह मुझे चापलूस करते हुए देख कर हंस देती, किंतु उसका रोआ रोआ रोने लगता था। मैं अपनी गाड़ी कमाई के रुपयों को व्यसनों में गवा मस्त रहता। मेरे लिए वह भी कोई विशेष बात न थी, ना तो मेरे लिए नास्तिक बनने में कोई विशेषता थी। धीरे धीरे मैं उच्छृंखल हो गया। कुलसम रोती बिलखती और मुझे समझाती, किंतु मुझे यह सब बातें व्यर्थ की सी जान पड़ती। मैं अधिक अविचारी हो उठा। मेरे जीवन का वह भयानक परिवर्तन बड़े वेग से आरंभ हुआ। कुलसम उस कष्ट को सहन करने के लिए जीवित न रह सकी। उस दिन जब गोली चली थी, तब कुलसम के वहां जाने की आवश्यकता न थी। मैं सच कहता हूँ बाबूजी, वह आत्महत्या करने का उसका एक नया ढंग था। मुझे विश्वास होता है कि मैं ही इसका कारण था। इसके बाद मेरी वह सब उद्दंडता तो नष्ट हो गई। जीवन की पूंजी जो मेरा निज का अभिमान था, वह भी चूर चूर हो गया था। मैं नीरा को लेकर भारत के लिए चल पड़ा। तब तक तो मैं ईश्वर के संबंध में एक उदासीन नास्तिक था, किंतु इस दुख ने मुझे विद्रोही बना दिया। मैं अपने कष्टों का कारण ईश्वर को ही समझने लगा। मेरे मन में यह बात जम गई कि यह मुझे दंड दिया गया है। बुड्ढा व्याकुल हो उठा। उसका दम फूलने लगा, खांसी आने लगी। नीरा मिट्टी के घड़े से जल लिए हुए झोपड़ी में आई। उसने देवनिवास को और अपने पिता को अन्वेषण दृष्टि से देखा, यह समझ लेने पर कि दोनों में किसी के मुख पर कटुता नहीं है। वह प्रकृतिस्थ हुई। धीरे धीरे पिता का सिर सहलाते हुए उसने पूछा, बाबा, लावा ले आई हूँ, कुछ खा लो। बुड्ढे ने कहा, ठहरो बेटी। फिर देवनिवास की ओर देखकर कहने लगा, बाबूजी, उस दिन भी जब नीरा के लिए मैंने भगवान को पुकारा था, तब उसी कटुता से संभव है इसलिए वे न आए हों। आज कई दिनों से मैं भगवान को समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। नीरा के लिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। वह क्या करेगी? किसी अत्याचारी के हाथ पकड़ नष्ट तो ना हो जाएगी? देवनिवास कुछ बोलने को था कि नीरा कह उठी, बाबा, तुम मेरी चिंता न करो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। देवनिवास की अंतरात्मा पुलकित हो उठी। बुड्ढे ने कहा, करेंगे बेटी। उसके मुख पर एक व्याकुल प्रसन्नता झलक उठी। निवास ने बुड्ढे की ओर देखकर विनीत स्वर में कहा, मैं नीरा से विवाह करने के लिए प्रस्तुत हूँ। यदि तुम्हें बुड्ढे को अब की खांसी के साथ ढेर सारा रक्त गिरा, तो भी उसके मुंह पर संताप और विश्वास की प्रशंसा की लीला खिलने लगी थी। उसने अपने दोनों हाथों से देवनिवास को नीरा पर फैलाकर हाथ रखते हुए कहा, हे मेरे भगवान। तो ये था जयशंकर प्रसाद जी का करुणामयी जीवन, यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। धन्यवाद।